राधे राधे दोस्तों। महाभारत युद्ध भले ही कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, लेकिन युद्ध कराने में शकुनी मामा की अहम भूमिका थी। वो भले ही दुर्योधन का साथ दे रहे थे, लेकिन पांडवों के विनाश की रणनीति तैयार कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत के पात्रों में शकुनी मामा का रोल सबसे अहम था, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों के मामा शकुनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात थे। छल, कपट, प्रतिशोध और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी युद्ध के अंत तक कौरवों के साथ रहे। आइए जानते हैं कैसे कौरवों के मामा श्री शकुनी दुर्योधन के साथ होकर पांडवों के लिए काम कर रहे थे। प्रतिशोध की आग में जल रहे शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच भी प्रतिशोध की ऐसी आग लगाई, जिसके आखिर में वो खुद भी खत्म हो गया। पांडवों के विनाश के लिए शकुनी की चली चाल में वो स्वयं भी नष्ट हो गया। यही कारण है कि महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के इर्द गिर्द जितनी घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। यह बात सच है कि शकुनी था तो दुर्योधन के साथ, लेकिन काम वो पांडवों के लिए कर रहा था। यह काम था पांडवों के विनाश का। शकुनी पांडवों के विनाश के लिए कौरवों को पग पग तैयार कर रहा था, लेकिन शकुनी के मन में कौरवों के लिए भी बदले की भावना थी। इसका कारण यह था कि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया था और पूरे परिवार को केवल एक समय मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था। परिवार वालों ने निर्णय लिया कि ये भोजन सबसे छोटे पुत्र यानी शकुनी को दिया जाए, जिससे कि वो जीवित रहकर हमारा बदला ले सके। इस तरह शकुनी ने एक एक कर अपने परिवार की मृत्यु अपने सामने होते देखी और बहन के ही परिवार को नष्ट करने का प्रण लिया। परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने के बाद शकुनी ही आखिर में जीवित बचा। दुर्योधन ने पिता से विनती की कि उसे माफ कर दिया जाए और जेल से बाहर निकाला जाए। जेल से बाहर आकर शकुनी ने सबका विश्वास जीत लिया। बाद में दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। शकुनी ने धीरे धीरे दुर्योधन को अपने मोहपास में बांध लिया, जिसके बाद शकुनी का काम और भी आसान हो गया। शकुनी के कारण ही पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और आखिर में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भले ही शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन वो जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी ही नफरत पांडवों से भी करता था। इसीलिए उसने एक ऐसी चाल चली जिससे पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। शकुनी चौसर में माहिर खिलाड़ी थे। पौराणिक समय में जुए ताश के पत्तों से नहीं, बल्कि चौसर से खेला जाता था, जो कि लूडो की गोटी के समान हुआ करता था। शकुनी इस खेल में बहुत माहिर था। वो जब जब जुआ खेलता था, जीत उसकी ही होती थी। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे हमेशा शकुनी की ही बात सुनते थे। पासे में शकुनी जैसा अंक चाहता था, पासा वैसा ही अंक सामने रख देता था। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे और इस कारण पासे में उसके पिता की आत्मा बसी थी। कहा जाता है कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासा बना लेना। मेरी हड्डियों से बने पासे हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और जीवन में तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। हालांकि शकुनी के पासे का रहस्य और बदले की भावना की कहानी का वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत में नहीं किया है। यह कहानी केवल लोक कथा और जनश्रुतियों पर ही आधारित है। वहीं बहुत से विद्वानों का तो यह भी मानना है कि शकुनी के पासे हाथी के दांत के थे। कई लोगों का मत तो यह भी है कि शकुनी के पासे उसकी बात इसीलिए भी मानते थे क्योंकि शकुनी मायाजाल और सम्मोहन से
पासे को अपने पक्ष में कर लेता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडव भाइयों में से एक सहदेव ने शकुनी की हत्या कर दी। सहदेव ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पहले ही देख लिया था कि शकुनी का अंत कैसे हो सकता है। दुर्योधन के इस कपटी मामा के अंत को लेकर श्री कृष्ण से लेकर युधिष्ठिर तक सभी चिंतित थे। तब सहदेव ने कहा था कि वो शकुनी को मारेंगे। उन्होंने फिर ऐसा करके दिखाया भी। शकुनी के पासों के धोखे भरे खेल ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया था। महाभारत में कहा गया है कि शकुनी ने अपने पासों को जादू से अभिमंत्रित करके इसमें विश्वासघात की शक्ति और छल कपट का प्रभाव भर दिया था, लेकिन ये प्रभाव उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। हाँ, ये सवाल जरूर है कि इन पासों का फिर हुआ क्या, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। माना ये जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके जादुई पासे नष्ट हो गए या खो गए, लेकिन हकीकत ये है कि इन पासों को नष्ट किया गया, फिर उसे नदी में बहा दिया गया। हालांकि ये भी कहा गया कि पहले इन पासों को तोड़ा गया, फिर उसे शकुनी के साथ ही दफना दिया गया। हालांकि ये उत्सुकता का विषय है कि किस मनुष्य की हड्डी से शकुनी ने इन जादुई पासों को तैयार किया था। एक दूसरी कथा के अनुसार शकुनी की मौत के बाद भी उनके पासे नष्ट नहीं हुए और अर्जुन की गलती से वो नदी में बह गए। दरअसल शकुनी की मौत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को उनके पासे नष्ट करने को कहा था, लेकिन अर्जुन किसी कारण से श्री कृष्ण की यह बात सही से सुन नहीं पाए और उन्होंने उन पासों को एक नदी में फेंक दिया। यह अर्जुन की एक महाभूल थी। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वे पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो दुनिया में जुए का अंत नहीं हो पाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। माना जाता है कि वे पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और आज इसी कारण से जुआ अलग अलग रूपों में समाज में मौजूद है। महाभारत की एक कथा के अनुसार शकुनी ने जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया था। वो सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ बदला ले रहे थे। शकुनी ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ अपने परिवार का ही बदला लिया था और इसी वजह से उन्हें अंत समय में स्वर्ग मिला था, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। जय श्री कृष्णा।